पे ही बैठा हूँ और वहीं से मैं, चूंकि मैंने इसीलिए कहा था मुझे कम समय में आप छुटकारा दे दीजिए, लेकिन आपका आदेश था तो हम इसमें तुरंत जुड़े। मैं लगातार सरकार के संपर्क में हूँ। जब हमारा यही तो मेरे मेरे मन में जो बात है मैं कह देता हूँ। मैं किसी पवन जी पर या किसी संगठन पे टिप्पणी नहीं उठाता हूँ, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है इस समय कोर्ट जाने का समय ठीक नहीं था। जब सरकार आपका प्रस्ताव बना रही है, किसी कारणवश आपका काम नहीं हुआ है, आचार संहिता के बाद देख लिया जाता, उसके बाद जैसा किया जाता, तो ये इस समय जो तत्काल आनन फानन, अभी आप जो है अभी आप सरकार में पैरवी कर रहे थे, तो अभी आप सरकार में पैरवी छोड़ करके आप कोर्ट में चले गए, ये सब गलत है। दो पहलू को लेके चलना ही गलत है। जब आप सरकार के साथ थे, सरकार पे भरोसा करिए। सरकार हो सकता है आपको देख रही हो, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने गलत, मैं इसको मानता हूं कि हमारे लोगों ने गलत किया। हमारे लोगों ने चुनाव लड़ना शुरू किया, हमारे लोगों ने स्टार प्रचारक बनना शुरू किया, ये गलत बात की। तो हो सकता है सरकार आपको, जहां मैं लगातार सरकार के जितने भी चाहे वो आप तो सब लोग प्रत्याशी हैं, चाहे जितने भी सांसद गए सभी प्रत्याशी के मैंने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया है कि जितने भी 80 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं सभी 80 प्रत्याशियों को अपनी संगठन की तरफ से मैं उनको समर्थन पत्र दूंगा। मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत हूं और मैं सबसे मिल भी रहा हूं। थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रह के मैं काम कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आश्वासन भी मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छी घोषणा होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए मुझे बस इस समय जो ये आप लोग बहुत जल्दबाजी कर गए इस समय। और एक बात और है, जिस चंद्रचूड़ जी वही चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ही वो फैसला सुनाया था और उसी फैसले को अब कैसे क्या करेंगे, ये भाई पवन जी ज्यादा जान सकते हैं, कोर्ट कचहरी के बारे में ज्यादा हमको नॉलेज नहीं है। लेकिन ये जल्दबाजी कहीं ऐसा न हो शिक्षा मित्र के लिए गलत साबित हो, ये बात कहने का अर्थ है। बाकी हम किसी पर कोई दोष नहीं है, मेरा शुभ आशीर्वाद है और मैं सरकार के साथ हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं रहूंगा और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी के पास जाऊंगा और अपने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंतर्गत चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। साथियों के साथ उनसे मिल करके, और मैं शिक्षा मित्र का कहीं हित हो, चाहे जैसे हित हो, उसके लिए मैं संघर्ष करता रहा हूं और मैं करता रहूंगा। मैं नेता या महामंत्री का पद इस समय मेरे पास है, लेकिन मैं कभी नेता नहीं बनता हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं एक शिक्षा मित्र समाज का एक कार्यकर्ता हूं और क्योंकि मैं भी शिक्षा मित्र हूं, मुझे भी आवश्यकता है, मेरा भी घर 10,000 में ही चलता है, तो मैं इस उद्देश्य के साथ लगा हूं और हमारी पवन जी के साथ शुभकामना है। लेकिन पवन जी ने जो ये कोर्ट कचहरी का थोड़ा समय देख लेते, उसके बाद जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। मिश्रा जी, पवन जी से ले लेता हूं और पवन जी मेरा विचार है बाकी जी। पवन जी, उमेश जी ने अपनी बात की है, उसका जवाब चाहिए। मैं पंडित जी से बताना चाहता हूं बड़ी स्पष्टता के साथ, कई बार मैं ये बता चुका हूं कि हम राज्य सरकार के विपक्ष में नहीं गए, भारत सरकार के विपक्ष में नहीं गए। पहली बात सुन लो, परिस्थितियां कह रहे हैं, लेकिन ये आप कह रहे हैं चुनाव की बेला है, उससे आप कोर्ट चले गए, ये गलत है कहीं ना कहीं। आप सही हैं लेकिन दिखावा गलत है। कोर्ट जाना, हम लोग बिल्कुल दिखावा नहीं कर रहे। कोर्ट जाना हमारा संवैधानिक राइट्स है और लड़ाई बीएड और बीटी के पक्ष में है। हमने स्पष्ट कहा कि हम प्रभावित 2 महीने के बाद नहीं मिल सकता था पवन जी? नहीं, 2 महीने के बाद की राइट कहीं कोर्ट चली नहीं जाती भैया। अरे कोर्ट चली जाती सर, पहली तारीख को डिसीजन होना है। इसी 1 अप्रैल को डिसीजन होना है। 10 तारीख से पहले माननीय न्यायाधीश जी रिटायर हो रहे हैं, कंटिन्यूअस बहस चलेगी।
तो अगर वो हम लोग वहां नहीं होंगे तो हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। यदि आप किसी वैकेंसी में कहीं वैकेंसी निकली है और आप आवेदन नहीं करेंगे तो आप उसके पात्र कैसे बनेंगे? तो हम लोग अगर कहीं विज्ञापन निकला है